स्वागत है आप सभी का जेके फ्री जॉब डॉट में। आज हम जानकारी देने वाले हैं इंडियन आर्मी की तरफ से होने वाली रिक्रूटमेंट रैली जो कि 7 अक्टूबर 2022 से लेकर 20 अक्टूबर 2022 तक चलेगी सुंजमा मिलिट्री स्टेशन जम्मू में, जो कि जम्मू डिवीजन के कैंडिडेट्स के लिए होगी। तो अगर आप इस रिक्रूटमेंट रैली के लिए जाते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है या फोटो कॉपीज लेकर जाना है। तो ये सारी जानकारी होगी आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से एडमिट कार्ड्स जो हैं वो जारी हो चुके हैं। आप सभी ने अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, उसका प्रिंट आउट भी ले लिया होगा। लेकिन जिन कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, किसी तरह की कोई परेशानी है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे एडमिट कार्ड पर जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिट कार्ड के हिसाब से लेकर जाना है। सबसे पहले तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए जो आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके उसका एक प्रिंट आउट लेना है जो आपको अपने साथ लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट्स, अब एडमिट कार्ड के साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाना है। तो ओरिजिनल आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आपकी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो मैट्रिक का, अगर आपने 10th बेसिस पर अप्लाई किया है या 12th बेसिस पर, जहाँ किसी तरह की कोई हायर क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो वो सर्टिफिकेट्स आपको ओरिजिनल अपने साथ लेकर जाना है। ये देखिए जहाँ लिखा हुआ है कि ओरिजिनल SSC या HSC या फिर हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट, कोई भी जो आपके पास है वो अपने साथ लेकर जाना है। ओरिजिनल मार्कशीट्स अपने साथ लेकर जाना है आपको, जो भी आपके पास है। आगे दूसरे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो है ट्रांसफ़र या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल ट्रांसफ़र या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आपको अपने साथ लेकर जाना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, जो कि आपको स्कूल या कॉलेज से मिलेगा। जिस स्कूल से आपने पढ़ाई की है, जहाँ आप अभी पढ़ रहे हैं या कॉलेज से, वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा बोनाफाइड। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। जो भी आपकी कास्ट है वो आपके पास होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद आधार कार्ड आपको आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर लेकर जाना है। और उसके बाद बात करेंगे कि फ़ोटो कॉपीज़ कितनी होनी चाहिए। आपके पास मिनिमम 15 फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, जो कि लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, वो आपके पास होने चाहिए। और आपको बता दें कि किसी तरह की कोई कैप या सन ग्लासेस जहाँ आपने डाली हुई है तो वो फोटोग्राफ जो है वो नहीं चलेगा। सिंपल फोटोग्राफ्स आपको साथ लेकर जाना है, 15 फोटोग्राफ्स, ठीक है। उसके बाद NCC सर्टिफिकेट, ये उनके लिए है जिन्होंने NCC ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में टिक किया हुआ है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जिन्होंने स्पोर्ट्स के लिए टिक किया हुआ है जब आपने अप्लाई किया होगा। और रिलेशन सर्टिफिकेट, ये उनके लिए है जिनके पास होगा, बाकी के कैंडिडेट्स को कोई ज़रूरत नहीं है। आगे एफिडेविट, जो सभी के लिए ज़रूरी है एज पर फॉर्मेट, जो आपको बनवाना है। आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं या नोटरी वगैरह से कोर्ट में जाकर बनवा सकते हैं। आगे आपको अच्छा प्रिंट आउट लेना है ब्लैक एंड वाइट में, गुड रेजोल्यूशन पर अपने एडमिट कार्ड का। कलर प्रिंट नहीं लेना है, ब्लैक एंड वाइट आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेना है। और नो कलर प्रिंट आउट विल बी टेकन, कलर प्रिंट आउट नहीं लेना अपने एडमिट कार्ड का। डू नॉट फोल्ड योर एडमिट कार्ड, तो ये इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं, तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को अपने एडमिट कार्ड पर भी पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी अपने एडमिट कार्ड पर पढ़ सकते हैं और इसी के हिसाब से आपको रैली पर जाने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को बनवाना है। तो ये लिस्ट थी जो एडमिट कार्ड पर दी गई है। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे उन एडमिट कार्ड, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। तो कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ नहीं दिए गए हैं जहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको हमने बता दिया कि आपके पास होना चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट, अब बात करेंगे कैंडिडेट्स की तरफ से काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं पिछली वीडियोस पर
कि क्या रिलीजन सर्टिफिकेट बनवाना है या नहीं। तो रिलीजन सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स को बनवाना पड़ेगा जिनके कास्ट सर्टिफिकेट पर, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे कि SC OBC या जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, उस पर सिख, हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन नहीं लिखा हुआ है, इज नॉट मेंशन्ड इन कास्ट सर्टिफिकेट। फिर आपको रिलीजन सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर रिलीजन लिखा हुआ है, अगर आप सिख हैं तो सिख लिखा हुआ, अगर हिंदू हैं तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, जो भी आपका धर्म है वो लिखा होगा, तो तब आपको नहीं बनवाना है। अगर उस पर नहीं लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट पर, तो आपको रिलीजन सर्टिफिकेट भी बनवाना है, जो कि जरूरी है। आगे बात करेंगे स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। आपको स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट्स पढ़ते हैं अभी तक, उनको अपने स्कूल से लेना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको बनवाना है। अनमैरिड सर्टिफिकेट जो कि आपका विलेज सरपंच या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ आपको हर हाल में लेकर जाना है। अगर रिलेशन सर्टिफिकेट है जो जिन कैंडिडेट्स के पास होगा वो ले जाएंगे, और NCC सर्टिफिकेट जिन्होंने किया हुआ है NCC, वो अपने साथ ले जा सकते हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करते समय स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मेंशन किया हुआ है, वो लेकर जाएंगे। तो दोस्तों ये थी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो आपके एडमिट कार्ड पर दी गई है और नोटिफिकेशन में दी गई है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब भी आप रिक्रूटमेंट रैली के लिए जाएंगे। तो यही जानकारी थी आज की इस वीडियो में। अगर आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है या किसी तरह का कोई और प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।